अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है हमारी यूट्यूब फैमिली। वेलकम करती हूँ मैं अपने किचन में। मेरा नाम फ़ातिमा है और मैं आपके साथ आज जो शेयर करने लगी हूँ उस वो है ब्लैक चनों की रेसिपी शोरबा, यानी कि जिस तरह हम घर में बनाते हैं वैसे ही। ये देखिए, ये ब्लैक चने हैं, ये मैंने सारी रात भिगो दिए थे ओवरनाइट के लिए। ये तकरीबन 1.5 पाव चने हैं। ठीक है, आपने ये बाज़ार से ले आने हैं और ला के तो आपने इनको सारी रात के लिए भिगो देना है। इनके ओवरनाइट भिगोए रहे तो ये इतने अच्छे हो जाते हैं, सुबह तक इस तरह के हो जाते हैं, छिलके वगैरह उतर जाते हैं। ये मैं हाथ वगैरह धो के तो मैं आपको दिखा रही थी, टेंशन ना लीजिएगा कि कैसे देचकी में हाथ डाल रहे हैं, कोई मसला नहीं है। हाथ में अच्छी तरह धो के फिर इस्तेमाल करें। ये देखिए, मैंने इसके अंदर हल्दी और नमक डाल दिया था और इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया और आपने कोई मसाला ऐड नहीं करना। चाहे तो साबुत गरम मसाला डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था, बाज़ार से मंगवाने वाला था, तो इसलिए मैंने अभी नहीं डाला। ये देखिए, सिर्फ नमक और हल्दी में ये पक रहे हैं और ये तकरीबन आधे घंटे में तकरीबन पक के तैयार हो जाते हैं। आपको कोई कुकर लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ओवरनाइट के लिए इनको भिगो दें तो, और इतने अच्छे फूल जाते हैं। ये देखिए जी, इनका मसाला, ये 3 प्याज थे मीडियम साइज़ के और ये 7-8 हरी मिर्चें थी और 2 बल्ब जो थे वो लहसुन के थे। ठीक है, और थोड़ा-सा अदरक था इनके साथ। ठीक है, ये मसाला था इनका और ये इतनी अच्छी रेसिपी है बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए, बहुत अच्छी रेसिपी है। तकरीबन ये हमारे बड़े कहते थे कि ये गोश्त छोटा गोश्त के जितना फ़ायदा देते हैं। ये देखिए, मैंने ब्लेंडर कर दिया था सारा कुछ, प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक को ब्लेंड करके तो मैंने इसके अंदर डाला है। ये पक गया था शोरबा, यानी कि इसका जो पानी था वो कम रह रहा था, तो मैंने इसको स्लो आग पे कर लिया, इसलिए ये इसका उबाल आना जो है वो ख़त्म हो गया है। तो इसके अंदर मैंने अब वो सारा मटेरियल डाल लिया है। आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं, सिलबट्टे के अंदर पीस के भी ये सारा कुछ डाल सकते हैं, वैसे भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि चनों को इतनी देर लग जाती है कि वो सारा मसाला जो है वो घुल जाता है। टेंशन की कोई बात नहीं है। ये देखिए जी, इतने अच्छे ये हो गया था इसका मसाला और ये इतने अच्छे गल गए थे। पहले मैंने इसके अंदर कोई नमक, कोई मिर्च, कोई और चीज़ नहीं डाली। अब मैंने सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, वो भी ब्लेंड करके सारा कुछ। आप चाहे तो चॉप करके डाल सकते हैं, वैसे भी सिलबट्टे के अंदर पीस के भी डाल सकते हैं। मैं अब गरम मसाला जो है वो, एक तेज़ पत्ता था, 3-4 दालचीनी के टुकड़े थे और 7-8 काली मिर्चें और थोड़ा-सा ज़ीरा था। ठीक है, वो डाल रही हूँ। तो ये देखिए जी, इनका शोरबा इतना मज़े का तैयार होता है कि क्या आप गोश्त जो होता है, छोटा गोश्त हो, उसका शोरबा हो, यखनी हो, इतनी मज़े की। ये देखें, 1 चम्मच दादर मिर्च की थी, 1 पीसी की और आधी चम्मच हल्दी और नमक मैंने थोड़ा-सा पहले डाला हुआ था, फिर मैंने आधा चम्मच नमक का डाल दिया, सूखा धनिया, ठीक है, साबुत ही डाल दिया मैंने इसके अंदर। ये देखें जी, इस तरह का ये इसकी कंडीशन हो गई थी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुछ लोग हैं वो चने जो हैं वो मसाला सा ही तैयार करते हैं, नहीं, आप इनका शोरबा तैयार करें, इतना मज़े का इनका शोरबा तैयार होता है। और मैं एक बात आपके साथ और शेयर करूँ, ये देखिए जी, इस तरह गल गए थे ये बिल्कुल। कोई इनका कोई मसला नहीं है गलाने का कि इसको कुकर लगाएँ या कुकर में पकाएँ तो फिर ही गलेंगे, नहीं, आपने सिर्फ़ ओवरनाइट के लिए भिगो देने और इतना अच्छा इनका मसाला और तैयार हो जाता है और इतना अच्छा ये गल भी जाते हैं। ठीक है? आपने ये नहीं कहना कि वो जो पानी है ना जिसमें हमने भिगोना है इसको ओवरनाइट के लिए, पहले आपने इनको अच्छी तरह 2-3 पानी धो लेना है, फिर इनको जिस पानी में भिगोना है आपने उसी में इसको पकाना है, क्योंकि सारी ग़िज़ाइयत जो रात को भिगोया है हमने चनों को, वो उसी पानी के अंदर है, आपने उस पानी को ज़ाया नहीं करना। ठीक है, ये देखें, मैंने 1.5 कप के जितना ऑयल डाल दिया है, घी डाल दिया है, आप चाहे तो ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें जी, इस तरह का इसकी कंडीशन हो गई थी। अब इसको भूनेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। मेरे बच्चे जो है इसका शोरबा ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं इनका शोरबा करूँगी। आप चाहें तो इनको मसाला भी रख सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा आपको यही है कि चनों का जो है, ब्लैक चनों का ख़ास तौर पे आप शोरबा करके खाएँ, नान के साथ या रोटी के साथ, तो ये बहुत मज़ा देता है। आप एक दफ़ा मेरे कहने पे ये इस तरह रेसिपी तैयार करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। ये देखिए, घी ऊपर आ गया है और मैंने इसके अंदर जो है वो पानी ऐड कर दिया था, तकरीबन 3 गिलास। ठीक है?
ये तकरीबन है 1.5 पाव चने हैं और फूल के माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपने जो है इसके अंदर मैंने 3 गिलास पानी के डाले थे शोरबा करने के लिए। आप चाहें तो थोड़ा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, इस तरह का इसकी कंडीशन हो गई थी और ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है और पानी पकने लग गया था और तकरीबन ये हांडी तैयार हो गई थी सालन। तो मैंने इसके अंदर खुश्क मेथी जो है वो डाली है। इसका ज़ायका इतना अच्छा आता है खुश्क मेथी का कि क्या ही बात है। ठीक है, आपने ज़रूर ये शोरबे में इस्तेमाल किया कीजिए। इसका ज़ायका जो है वो बहुत आला किस्म का आता है। ये देखिए जी, इस तरह की इसकी कंडीशन हो गई थी। ओके जी, हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।